क्या आपने कभी सोचा है, हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? भय से, परंपरा से या प्रेम से? क्या भगवान केवल उन लोगों के लिए हैं जो तपस्या करते हैं, या वे हर उस हृदय में हैं जो सच्चा और निर्मल है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण हमें देते हैं गीता के 9वें अध्याय में। राज विद्या राजगुह्य योग अर्थात ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहां कृष्ण अपने सबसे निजी सत्य को अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और सबसे रहस्यमय ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं मुझे पा लेता है। यहां कृष्ण उस दिव्य रहस्य को खोलते हैं कि ईश्वर दूर नहीं, सबके भीतर है। वे कहते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज हूं। सभी प्राणी मुझ में हैं, पर मैं किसी में नहीं हूं। यह वाक्य सुनकर अर्जुन चकित हो जाता है। वह कहता है, प्रभु, यह कैसे संभव है? आप सब में हैं, फिर भी किसी में नहीं। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, जैसे वायु हर जगह है पर किसी को बांधती नहीं, वैसे ही मैं हर जीव में हूं पर किसी से बंधा नहीं हूं। यहां हमें यह समझने की सीख मिलती है कि भगवान सर्वव्यापक हैं पर आसक्त नहीं। वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं, और यही आदर्श इंसान को भी सीखना चाहिए। कर्तव्य करते रहो पर आसक्ति से मुक्त रहो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते। वे मेरे मानवीय रूप को देखकर मुझे सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान को केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखा जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, भगवान उसी के निकट होते हैं। यहां कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई मुझे प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूं। यह श्लोक गीता के सबसे सुंदर श्लोकों में से एक है, क्योंकि यहां भगवान कहते हैं कि उन्हें भव्य यज्ञों की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक बूंद जल यदि प्रेम से दी जाए तो वह भगवान को अधिक प्रिय है बनिस्बत सोने, चांदी या मंदिरों के वैभव के। यह हमें जीवन का दूसरा सूत्र सिखाता है। भक्ति का सार सादगी और प्रेम में है। सच्चा भक्त वह नहीं जो नियमों में बंधा हो, बल्कि वह जो प्रेम में बंधा हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, चाहे कोई मुझे किसी भी रूप में भजे, अंततः वह मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि मैं ही हर भक्ति का आधार हूं। यह वचन गीता की सबसे उदार शिक्षाओं में से एक है। यह हमें सिखाता है कि सभी मार्ग, चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा के हों, अंततः उसी एक सत्य की ओर ले जाते हैं। जैसे अलग अलग नदियां अंत में एक ही सागर में मिल जाती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, मुझ में लीन होकर जो भक्ति करता है, मैं उसे अपने स्वरूप में मिला लेता हूं। इस अध्याय का सार यही है। ईश्वर को पाने का मार्ग किसी कर्मकांड में नहीं बल्कि प्रेम में है, क्योंकि जब भक्ति में निस्वार्थता आती है तो भगवान स्वयं भक्त बनकर प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन अब समझ जाता है कि सच्ची पूजा वह नहीं जो बाहरी होती है, बल्कि वह जो भीतर की होती है, जो मंदिरों में नहीं हृदय में गूंजती है। यहां से हमें 3 गहरी जीवन सीख मिलती है। पहली, ईश्वर को पाने का मार्ग सरल है, बस प्रेम चाहिए। वे उन तक पहुंचने के लिए कठिन साधन नहीं मांगते, बल्कि सच्चा हृदय चाहते हैं। दूसरी, भक्ति में समानता है। भगवान ऊंच नीच, जाति, धर्म नहीं देखते, वे केवल भावना देखते हैं। तीसरी, सच्चा योग है कर्म और भक्ति का संगम। जब हम प्रेम पूर्वक कर्म करते हैं तो हर कर्म पूजा बन जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं को सर्वेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। वह जो सब में है और फिर भी सबके पार है, वह जो भक्त के हृदय में बसता है और जो अपने हर प्रेमपूर्ण स्मरण में प्रकट होता है। यह है राजविद्या राजगुह्य योग, ज्ञान का राजा और रहस्य का राजा, जहां भगवान हमें यह बताते हैं कि मैं कोई दूर का देवता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूं जो प्रेम, सत्य और प्रकाश का स्रोत है। तो जब भी आप किसी दीपक को जलाएं
या किसी प्रार्थना में मन लगाए तो यह याद रखिए, भगवान को पाने के लिए आंखें बंद करने की नहीं, हृदय खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हृदय खुलता है तो ईश्वर स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छू जाए तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।